अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज तीसरा लेक्चर है मेरा प्रीपोजिशन पर, ठीक है। तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम इस लेक्चर में पढ़ते हैं कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कौन से हैं और किस तरह यूज़ करते हैं। एक है एट, ऑन, इन। इन्हीं प्रीपोजिशन के प्रीवियस यूज़ मैंने आपको बताएं कि कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में, और ये लेक्चर 3 है, ठीक है। तो आप वो लेक्चर भी देख सकते हैं मेरी इंग्लिश लिटरेचर प्लेलिस्ट में। ऐट का पहले यूज़ करेंगे, ऐट को किस तरह और कहाँ पर यूज़ करते हैं। ऐट को हम यूज़ करते हैं नाइट के साथ, क्लॉक के साथ, हॉलीडेज़ के साथ, ठीक है। यहाँ हॉलीडेज़ हो, कोई भी हॉलीडे हो, उसके साथ यूज़ करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हम एग्ज़ाम्पल के साथ समझते हैं कि ऐट को किस तरह यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई ब्रदर कम्स लेट एट नाइट। तो यानी मेरा भाई डेली काम से लेट आता है, ठीक है। तो नाइट, जहाँ पर ये लफ्ज़ नाइट कहीं पर भी आ जाए, किसी भी टेक्स्ट पैराग्राफ मैसेज में कहीं पर भी, आपने क्या करना है, ऐट का यूज़ करना है। और ये क्या है, डेली रूटीन है, वो डेली रूटीन से रात को ही आता है। लफ्ज़ नाइट जब आ जाए तो आपने ऐट का यूज़ करना है। बस सिर्फ एक जगह है जहाँ पर ऐट के बजाय आप नाइट के साथ इन का यूज़ करेंगे, और वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, दूसरा एग्जांपल है माई ब्रदर कम्स लेट इन द नाइट। अब यहाँ पर नाइट के साथ इन क्यों लगा है, चूँकि मैंने आपको यहाँ बताया कि आप नाइट जहाँ पर भी आ जाए आप ऐट का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर मैंने इन का यूज़ किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्पेशल ओकेजन है। यहाँ पर ये किसी ख़ास मौके पर वो एक दफ़ा आ गया है, ठीक है। और ये स्पेशल ओकेजन पर, यहाँ पर तो डेली रूटीन से वो आ रहा था, ठीक है। नाइट चाहे जहाँ पर भी हो, वो आपने ऐट का यूज़ करना है। बस अगर कहीं पर स्पेशल ओकेजन हो, बर्थडे हो, पार्टी हो, वेडिंग हो, जो भी हो, कोई बंदा लेट आ जाए, तो बस एक ही बार आप ये इन यूज़ कर सकते हैं किसी स्पेशल ओकेजन के साथ। अच्छा, अनदर एग्जांपल, आई अराइव्ड एट 7 o'clock। जहाँ पर भी टाइम आ जाए, ठीक है, क्लॉक यानी टाइम आ जाए, आपने क्या करना है, आपने ऐट का यूज़ करना है। अच्छा, इसके बाद जो एग्जांपल है वो है आई वांट टू, यहाँ पर टू है, आई वांट टू, ठीक है, गलती से ऑफ लग गया। आई वांट टू स्पेंड माई हॉलीडेज एट लंदन इन यूके। तो यहाँ पर मैंने बताया हॉलीडेज़ के लिए भी हम ऐट का यूज़ करते हैं कि जब भी हॉलीडेज़ आपने स्पेंड करनी हो, आप वहाँ पर लगा सकते हैं। और यहाँ पर एक और अंडरस्टैंडिंग है, जब सिटी विद कंट्री आ जाए ना, लंदन इन यूके, अब लंदन सिटी है और कहाँ पर है, यूके कंट्री, यूके है, तो भी ऐट का यूज़ होता है। अगर हॉलीडेज़ ना भी हो और सिटी विद कंट्री आ जाए, तब भी ऐट का यूज़ आप कर सकते हैं। अनदर एग्जांपल, आई विल मीट यू एट क्रिसमस। अब यहाँ पर क्या है कि क्रिसमस है, तो क्रिसमस क्या है, हॉलीडे है ना, छुट्टी होती है इस दिन, तो यहाँ पर ऐट का यूज़ हमने कर लिया है। अच्छा, उसके बाद ऑन प्रीपोजिशन है। ऑन को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, ऑन प्रीपोजिशन को हम यूज़ करते हैं डेज के लिए, डेट्स के लिए, पर्टिकुलर डे के लिए, ठीक है। इन चीज़ों को आप जहन में रख दें, इसको नीचे ले जाते हैं और यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ऑन को डेज़ के लिए, डेट्स के लिए और पर्टिकुलर डे के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई मेट विद अली ऑन मंडे। तो ये क्या है, पर्टिकुलर डे, मंडे। मंडे को तो आप संडे नहीं कर सकते, मंडे मंडे और संडे संडे है, तो अलग अलग नाम है ना, पर्टिकुलर डे है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। ऑन का पहले भी मैंने आपको पिछली 2 लेक्चर्स में समझाया था कि कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। अच्छा, उसके बाद है हिज मैरिज शेड्यूल्ड ऑन 20 जून 2023 पर। अब यहाँ पर फिक्स डेट आ गया है ना, तो जहाँ पर भी डेट वगैरह आ जाए, आप क्या यूज़ करेंगे, ऑन प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे। उसके बाद है लेट्स हैव अ पार्टी ऑन माय बर्थडे। तो पार्टिकुलर डे यानी स्पेशल ओकेजन है, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे। कोई बर्थडे जो है वो स्पेशल ही होता है ना, पार्टिकुलर एक ख़ास दिन होता है। अब जब मेरा बर्थडे है तो मुझे पता है कि ख़ास डेट को है, मैंने दोस्त को बताया कि उस दिन पर पार्टी करेंगे, उसको भी पता है कि इसका बर्थडे जो है 15 अप्रैल को है, और मुझे भी पता है, तो एग्जैक्ट डेट हुआ ना। तो यहाँ पर जो है ऑन का यूज़ होगा। अब इन का यूज़ कहाँ पर होगा वो भी हम पढ़ते हैं। इनको कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, इनको यूज़ करते हैं पार्ट्स ऑफ द डे में, ठीक है, मंथ्स में, सीज़न में, ईयर्स में, ठीक है। इन जगहों पर, इन वाक़यात और हालात में क्या यूज़ करते हैं, हम इनको यूज़ करते हैं।
अब एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं पाकिस्तान एंड इंडिया गोट इंडिपेंडेंस। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान एंड इंडिया गोट इंडिपेंडेंस इन अगस्त 1947। तो यहाँ पर जो है इन अगस्त यानी इन द मिड ऑफ अगस्त, यहाँ पर एग्जैक्ट डेट नहीं लगा। अगर यहाँ पर फिक्स डेट होता तो फिर हम क्या लगाते, फिर हम यहाँ पर ऑन लगाते, जिस तरह मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बता दिया था। तो फिर हम वहाँ ऑन का यूज़ करते क्योंकि फ़िक्स डेट आ गई। यहाँ पर कोई फ़िक्स डेट नहीं है तो मंथ के दरमियान ही कोई तारीख़ है ना, तो इन अगस्त, ठीक है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल, वी शैल विजिट मरी इन विंटर। अब यहाँ पर ये सीज़न है ना विंटर, विंटर के कोई भी स्टार्ट में हो सकता है, मिड में हो सकता है, आखिर में हो सकता है, किसी दिन में हो सकता है, फिक्स नहीं है ये हमारे पास। तो विंटर किसी भी सीज़न, विंटर के किसी भी दिन, किसी भी हफ्ते, किसी भी महीने में हम जा सकते हैं। तो इन द मिड ऑफ एनी सीज़न वी कैन गो और डे, ठीक है। तो यहाँ पर फिक्स नहीं है तो इन यूज़ करेंगे। अनदर एग्जांपल, वी हैव आवर फाइनल एग्जाम्स इन 2024। तो अब 2024 में हमारे एग्ज़ाम्स हैं, ये मुझे पता है, मगर ये नहीं पता कि फ़िक्स डेट कौन सी है। अब साल के दरमियान में हो सकते हैं, स्टार्ट मिड में हो सकते हैं, इन 2024 में होंगे, 2024 में होंगे, मगर महीना तारीख़ कोई नहीं पता। तो यहाँ पर हम इस सिचुएशन में यूज़ करेंगे, इन का यूज़ करेंगे, ठीक है, इन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। तो आज का तीसरा लेक्चर भी कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह चौथा लेक्चर इस बार लेकर आऊँगा। आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।